अगली खबर भिवानी से, जहां पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल इंडिया न्यूज से खास बातचीत में वे बोले हैं कि कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने निशाना साधा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस एक जैसी ही है, बीजेपी का आदेश मानते हैं भूपेंद्र हुड्डा। अनसिक्योर्ड लोन देती है कांग्रेस और हुड्डा हरियाणा के गुनहगार है। अरावली और बढ़ते प्रदूषण पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तेज तर्रार नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे विभिन्न सामयिक मुद्दों पर, विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर। दिग्विजय जी, सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई और उसके बावजूद जो है मुद्दा कोई दिखा नहीं। हमने दुष्यंत सिंह चौटाला जी से बात की थी, उनका कहना था कि 1 साल का बफर दिया गया है सरकार को। ये जो अपन सामान्य जीवन में सुनते हैं ना कि अनसिक्योर्ड लोन, ये लोन देती है कांग्रेस। जब दुष्यंत चौटाला और बीजेपी का जब वो रिश्ता टूटा था, तब हमने अविश्वास लाने की बात कही थी। तब ये पता चला था कि अविश्वास की प्रक्रिया तो हुड्डा साहब उनको अनसिक्योर्ड लोन पहले ही दे चुके हैं। यानी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जो हम बार बार इस बात को कहते आए हैं कि ये लोग एक ही हैं, टोटली कंट्रोल्ड बाय बीजेपी है। बीजेपी जैसा आदेश देती है वैसा ही जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। आज अविश्वास लाने का मुद्दा भी वो बता नहीं पाए। मैं हरियाणा की जनता से एक ही बात कहता हूं कि ठंडे दिमाग से, जिस नेता पर 37 सीट देकर विपक्ष का नेता बनाकर आपने विश्वास जताया, उससे सिर्फ यह सवाल पूछो कि आप जब अविश्वास लेके आते हो तो उस पर वोटिंग क्यों नहीं कराते? आप कह रहे हो अविश्वास है, जनता में अविश्वास है, 90 विधायकों में अविश्वास है, तो वोटिंग तो कराओ। तुम्हारे 37 वोट जब डलेंगे तो हरियाणा की जनता को, जो निर्दलीय हैं, क्या पता उनके वोट डलें, 2 दूसरी पार्टी के भी हैं, उनके वोट डलें। हरियाणा की जनता को यह विश्वास होगा कि विपक्ष मजबूत खड़ा है। मगर जब आप वहां से वॉकआउट कर जाते हो तो फिर ये गिदड़ भभकी देने का क्या शौक है हुड्डा साहब? इसका मतलब साफ हो गया कि ये हैंड इन हैंड है, अंडर द टेबल एग्रीमेंट है। और चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसे हुड्डा साहब के पास वाड्रा की गर्दन है ना, वैसे हुड्डा साहब की गर्दन अमित शाह जी के पास है। ये जनता के सामने क्लैरिफाई हो गया। मैं आपको बड़े उससे कह सकता हूं, इस बीजेपी से पहले भी कोई लड़ा, हम लड़े, वो तो हालात ऐसे थे कि हम कहीं जा नहीं सकते थे। दोनों परिस्थितियां, हमने तो कहा था हुड्डा साहब को सरकार बनाओ, इन्होंने बनाई नहीं। इस बीजेपी से भविष्य में भी कोई लड़ेगा, इस संघ की विचारधारा से, जो एक्सट्रीम राइट विंग विचारधारा है, जाति पाति धर्म मजहब की विचारधारा से अगर भविष्य में कोई लड़ेगा, हम ही लड़ेंगे। इसका मैंने कहा है, खुंटा हम ही उखाड़ेंगे, हुड्डा साहब के बस का रोग नहीं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तो ये कहते थे कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे कभी भी। आपके भी बयान थे, आपके संबोधन थे। बिल्कुल आपकी बात सच है कि हम कांग्रेस के साथ नहीं। मैंने खुद, जब हमारी पार्टी का जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें प्रस्ताव पास हुआ, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, मेरे कहने से कुछ नहीं। उसमें यह पास हुआ भी कांग्रेस अगर सरकार बनाए तो हम उनको बाहर से सपोर्ट करने को तैयार हैं, बेशर्ते कि ये 5 मुद्दे पर वो हमारे से सहमति जताएं और उन्हें लागू करें। हमें ये कोई परवाह नहीं कि उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर हुड्डा साहब नेतृत्व करें, वेल एंड गुड। मगर ये लोग बैकआउट कर गए। उस समय भी इनका एग्रीमेंट बीजेपी के साथ था, बीजेपी के दबाव में बैकआउट कर गए। विपक्ष की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाई। जिस बीजेपी से त्रस्त आज हरियाणा है, इस बीजेपी से पीछा तो 2019 में ही छूट जाता। उसका बड़ा गुनहगार अगर कोई है, चोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। अरावली पे संकट छाया हुआ है, कुछ इस तरह की बातें ऐसा है कि बीजेपी बहुत शानी है। जब देश में कोई गंभीर सवाल उठता है तो ये उसको भटकाने के लिए कोई ना कोई नया मुद्दा ले आते हैं। क्या वास्तव में मुद्दा है? नहीं, मुद्दा तो है, क्यों नहीं है, मगर इससे भी गंभीर बहुत मुद्दे हैं जिस पे चिंता होनी चाहिए। जो हमारी ये पोल्यूशन की भट्टी बनी हुई है, जो ये पूरे के पूरे इलाका जो है, हमारी आने वाली जो छोटी बच्चे हैं। लेकिन इस बार तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसान जिम्मेदार नहीं है, पराली जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो सच ही बोलेगा ना, मगर ये माने तो सही। जिस दिल्ली के अंदर ये लोग सत्ता अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए हटा करके आ गए कि हम पोल्यूशन को ठीक करके दिखाएंगे, इस बार उससे बदतर था। कोई जवाब देगा इस बात का? तक जाएंगे। बेहद शुक्रिया दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह चौटाला, तेज तर्रार नेता, जात पात की राजनीति से दूरी की बात की है कि जात पात की राजनीति किसी तरह से नहीं होनी चाहिए, जो भी करता है दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।